हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आज आइए हम देखते हैं कुड का प्रयोग। आज हम कुड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुड की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कुड मतलब क्या होता है? सकता है। कुड का प्रयोग हम किस किस सेंस में कर पाते हैं? तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने ऑलरेडी लिखा पड़ा है, केवल समझाना है आपको। देखिए, कुड का मतलब क्या होता है? सकता है या सकता था, सका या पाया या पाता। तो इन चारों सेंस में हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। और कुड के अलावा और भी हम कैन, मे, माइट, इसका भी हम यूज करते हैं। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सकता है, इसका एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है? टी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना है कि मैं ऑफिस जा सकता हूँ। तो देखिए, आप किस किस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं संभावना के केस में। देखिए, मैं जा सकता हूँ, सकता है या सकता हूँ या सकता हो, तुम जा सकते हो। तो इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? कुड का। देखिए, मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, आई कुड गो टू दी ऑफिस टूडे। आज जा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, अभी गया नहीं, मैं जा सकता हूँ। देखिए, दूसरा सेंस क्या होगा फ्रेंड्स? कुड की जगह पर आप कैन, मे या माइट तीनों का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सकता है आया है तो हम केवल कैन का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है पॉसिबिलिटी में, अगर उस सेंटेंस में संभावना के बारे में बात किया जा रहा हो, पॉसिबिलिटी के बारे में, तो आप इन चारों का यूज कर सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, चारों का यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस में यूज किया गया है, आज मैं ऑफिस जा सकता हूँ, आई कुड गो टू दी ऑफिस टुडे, या आई कैन गो टू दी ऑफिस टुडे, या आई मे गो टू दी ऑफिस टुडे, या आई माइट गो टू दी ऑफिस टुडे। आज मैं ऑफिस जा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में हम चारों का यूज कर सकते हैं, केवल कुड का ही यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बताया हूँ। देखिए, अगला क्या है? मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है? मैं कल जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, कुड की एक खूबियत है। क्या खूबी है इसकी? कि इस सेंटेंस में बात चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तीनों सेंस में बात भले किया जा रहा हो, लेकिन हम तीनों सेंस में हम कुड का ही यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, टुडे का मतलब होता है आज के बारे में बात किया गया। और यहाँ पे देखिए, मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ, यानी कि बीते हुए कल में, भविष्य काल में मैं ऑफिस जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, टुमारो का यूज किया गया है, आने वाला कल के लिए हमने टुमारो का यूज किया है। देखिए, आई कुड गो टू दी ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ। आई कैन गो टू दी ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ। ठीक इसी तरह से जैसे कैन, कैन की जगह पर आप मे या माइट का यूज कर सकते हैं। आई मे गो टू दी ऑफिस टुमारो, आई माइट गो टू दी ऑफिस टुमारो। तो इन चारों का हम यूज कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वो आज शाम को आपसे मिल सकता है। कब मिल सकता है? आज मिल सकता है, आज शाम को। देखिए, कौन मिल सकता है? वो मिल सकता है। वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबके साथ कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वो आज शाम को आपसे मिल सकता है। आज मिल सकता है, ये भी संभावना है, अभी मिला नहीं है, मिल सकता है। देखिए, ही कुड मीट यू, वो तुमसे मिल सकता है। कब मिल सकता है? आज शाम को। इन दी इवनिंग टुडे, आज शाम को मिल सकता है। इन दी इवनिंग का मतलब होता है शाम को, आज शाम को वो मिल सकता है। ठीक इसी तरह से, ही मीट यू इन दी इवनिंग, वो आज आपसे मिल सकता है शाम को, टुडे। तो चाहे मे का यूज करिए, चाहे माइट का यूज करिए, चाहे कैन का यूज करिए, तो आप चारों का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, सकता का हो गया। अब देखिए, सकता था, इसके सेंस से कुड का भी प्रयोग करते हैं हम। सकता था के सेंस में कुड का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सकता है के लिए, ठीक उसी तरह से सकता था के लिए हम सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। देखिए, मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पास्ट में बात की जा रही है।
चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, हमको क्या यूज करना है, सकता था या सकता है या पाता या सका या पाया के सेंस में हमें कुड का यूज करना है। देखिए, मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था, पहले खेल सकता था, अब नहीं खेल पाता हूँ। तो पहले मेरे अंदर क्या थी, काबिलियत थी, एबिलिटी। अभी आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगा, वाज एबल टू। फ्रेंड्स, कुड की जगह पर आप वाज एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किस सेंस में कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था, खेल सकता था, कुड का प्रयोग। देखिए, सकता था के सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता था। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छा। कब खेल सकता था, पिछले साल, लास्ट ईयर, पिछले साल मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। अब देखिए यहाँ पे एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या था, पी का मतलब पॉसिबिलिटी। संभावना के केस में हम कैन, कुड, मे, माइट चारों का यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, एबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। एबिलिटी यानी कि योग्यता, यानी कि आप उस काम को करने में योग्य हैं, आपके अंदर क्षमता है कि आप ये काम कर सकते हैं। पिछले साल आप क्या कर सकते थे, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते थे, अब नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब आपके पाँव उतना अच्छे से नहीं काम कर पाते, मूवमेंट नहीं हो पाता है सही से, इसलिए अब नहीं खेल पाते हैं। पहले खेल सकते थे। तो एबल टू, हम वाज एबल टू का यूज करेंगे। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना, क्षमता हमारे अंदर होना, इसलिए हम यहाँ पे कुड की जगह पर एबल टू का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे वाज का प्रयोग क्यों किया गया है, था के सेंस में वाज का प्रयोग किया गया है। पास्ट में बात हो रही है, मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था, तो पास्ट में बात हो रही है, तो इसलिए हम आई के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई वॉज एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। यहाँ पे देखिए केवल वाई लिखा है, वाई का मतलब ईयर, साल। मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता हूँ। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, या तो आई वाज एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। तो आप दोनों का यूज आप कर सकते हैं। एबिलिटी के केस में वाज एबल टू का प्रयोग, और सकता था के सेंस में हम कैन, कुड का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं खेल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में योग्यता के बारे में बात हो रही है। प्रेजेंट में, वर्तमान में क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है कि अब आप खेल सकते हैं। देखिए, तो खेल सकते हैं, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। तो सकता हूँ तो कुड का भी यूज कर सकते हैं, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता हूँ। एबिलिटी इन प्रेजेंट, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता हूँ, या आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। प्रेजेंट में अगर बात हो रही हो तब। अब यहाँ पे देखिए एम एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाज एबल टू का, ठीक इसी तरह से यहाँ पे एम एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात किसका हो रहा है, एबिलिटी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एम का यूज किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम ही लगाया जाता है, और आई के साथ आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देखते हैं प्रेजेंट में, केवल एम का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप आई को हटाकर दूसरा सब्जेक्ट लगा दीजिए, यू लगा दीजिए, यू आर एबल टू प्ले। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, जो भी आप खेल सकते हैं आप वहाँ पे आगे नाम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, उन दिनों मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता था, फिर से आया है, तो आप वाज एबल टू का प्रयोग फिर से कर सकते हैं। सकता था, जैसे यहाँ पे आया था, फुटबॉल खेल सकता था, कब खेल सकता था, पिछले साल खेल सकता था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी उन दिनों के लिए क्या लिखा जाता है, दोज डेज, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता था। ही, वो के लिए हमने ही का यूज किया है। ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता था उन दिनों, अब नहीं बोल पाता है। ठीक उसी तरह से दोज डेज, उन दिनों, ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, उन दिनों वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता था। चाहे कुड का यूज करिए, चाहे वॉज एबल टू का यूज करिए। फ्रेंड्स, ये वाज या वर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसके साथ वाज का प्रयोग होना है, किसके साथ वर का प्रयोग होना है। देखिए, सकता था कंप्लीट। अब देखिए, मैं घर नहीं आ सका या पाया, सका या पाया के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। कुड का भी यूज सका या पाया के सेंस में किया जाता है, चारों के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। देखिए, मैं घर नहीं आ पाया या आ सका, तो
तो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आया है, तो हम निगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसको कैसे बनाएंगे, कुड के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे बस। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, कुड, इसके बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो भी पार्ट बचता है। मैं घर नहीं आ पाया या मैं नहीं आ सका, क्या होगा, आई कुडंट। तो फ्रेंड्स आप इसको कुडंट भी बोल सकते हैं, चाहे कुडंट बोलिए चाहे कुंट बोलिए, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए, थोड़ा इंग्लिश में क्या होती है, फ्लुएंसी आती है, थोड़ा इंग्लिश हम स्पीड से बोलने लग जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूँ कि आप कुडंट भी बोल सकते हैं और कुंट भी बोल सकते हैं। आई कुडंट, देखिए आई कुड नॉट कम होम, मैं घर नहीं आ पाया या मैं घर नहीं आ सका, सका या पाया के सेंस में हम कुड का यूज कर रहे हैं। या तो आप ऐसे बोलिए आई कुडंट कम होम, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे बोलिए आई कुडंट कम होम, मैं घर नहीं आ पाया, मैं घर नहीं आ सका, मैं यह किताब नहीं पढ़ सका, आई कुडंट रीड दिस बुक, आई कुडंट रीड दिस बुक, या तो आप आई कुड नॉट रीड दिस बुक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, या आई कुडंट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर। तो आप तीनों का यूज बेझिझक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक सेंटेंस और, पाता, पाता के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, काश मैं आज आपसे मिल पाता, काश, काश के लिए क्या यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ये आपको रट लेना है। काश की इंग्लिश क्या होती है, आई विश, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आज आपसे मिल लूँ, तो काश के लिए हमें आई विश का यूज करना है हमेशा, कहीं भी सेंटेंस में आपको दिखे तो आप क्या यूज करेंगे, आई विश। काश मैं आज आपसे मिल पाता, देखिए पाता आया है, तो सेंटेंस की पहचान आपको ऐसे करनी है, सेंटेंस के एंड में देखना है, पाता आएगा तो हम कुड का यूज करेंगे, सकता है आएगा तो हम प्रेजेंट में अगर बात हो रही हो, पॉसिबिलिटी में बात हो रही हो, तो हम कैन, कुड, मे, माइट चारों का यूज कर सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी यूज कर सकते हैं। और पास्ट में बात हो रही हो, एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा हो, समर्थता के बारे में, तो हम वहाँ पे कुड का यूज तो करेंगे ही करेंगे, हम वहाँ पे वाज एबल टू, एम एबल टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं, ये तो कंप्लीट हो गया, काश मैं आज आपसे मिल पाता, तो आई विश, देखिए आई विश आई कुड मीट यू टुडे। फ्रेंड्स यहाँ पे आई विश लिख दिया हूँ, कुड मीट यू टुडे, यहाँ पे आई की इंग्लिश मैं नहीं लिखा हूँ, मैं की इंग्लिश आई नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे आई होगा। आई विश आई कुड मीट यू टुडे, काश मैं आज आपसे मिल पाता, काश मैं वहाँ जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं यह किताब नहीं पढ़ पाता, आई विश आई कुड नॉट रीड दिस बुक, या आई कुडंट रीड दिस बुक, काश मैं आज आपसे बात कर पाता, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स इंग्लिश बोलने के लिए आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। फ्रेंड्स कुड का देखिए, कुड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किस सेंस में होता है, ये आज आप सीख लिए हैं। आपको कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, कोई झिझक नहीं रहेगा, आप सेंटेंस में जहाँ भी देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुड का यूज करना है और किस सेंस में बात किया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम कैन, कुड, मे, माइट चारों का यूज करेंगे। अब एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा हो तो कुड के साथ साथ हम वाज एबल टू, वर एबल टू का भी यूज कर सकते हैं बेझिझक। फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आप यहाँ पे जैसे कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर रहे थे तो रिक्वेस्ट या परमिशन के केस में भी आप कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू राहुल, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू राम, तो हम कैन का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू हिम। तो कुड चाहे कैन चारों का यूज कर सकते हैं। कुड, कैन, मे, माइट का यूज नहीं होगा, केवल कैन, कुड, मे का यूज किया जाएगा। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, मे आई गो देयर, कुड आई गो देयर, कैन आई गो देयर, तो कुड, तो हम तीनों का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के केस में, रिक्वेस्ट के केस में, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू, या कुड आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। आप तो ये सेंटेंस हमेशा सुनते रहते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक उसी तरह से कुड आई कम इन या कैन आई कम इन, तो आप चारों का यूज कर सकते हैं। आपको क्यों हेजिटेशन लगता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपके सामने ज़्यादा नहीं बोले जाते हैं, आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं मे आई कम इन। अभी आपको ये मतलब नहीं कि बोला क्यों जा रहा है, किस सेंस में बोला जा रहा है कि मे आई कम इन का यूज किया जा रहा है, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स
देखिए आज आपको कुड के बारे में कुछ तो आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से सेंटेंसेस में ये यूज किए जाते हैं। अब हमें किस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, कुड बी का रिलेटेड से हमें प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम कुड बी का प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स एक एक टॉपिक का हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो पाए। हमें इंग्लिश बोलने के लिए ठीक इसी तरह से मेहनत करनी है। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।